नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि विवाहित महिला को अपने मायके से क्या-क्या नहीं लाना चाहिए। अगर वर्जित किया हुआ चीज लाती है, तो उसके मायके और उसके पति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही जानकारी युक्त वीडियो मिलती रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार विवाहित महिलाओं को अपने मायके से कुछ खास चीजें अपने ससुराल नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये चीजें उनके वैवाहिक जीवन और ससुराल के सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। सबसे पहली चीज जो मायके से नहीं लानी चाहिए, वह है टूटे फूटे बर्तन या कोई भी पुरानी चीज जो खराब हो चुकी हो। इससे घर में दरिद्रता आती है और आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। इसके अलावा मायके से खाली डिब्बे, पुरानी चप्पलें या पुराने कपड़े लाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। माता-पिता का दिया हुआ आशीर्वाद अमूल्य होता है, लेकिन अगर वे कोई भी टूटा-फूटा या इस्तेमाल किया हुआ सामान देते हैं, तो उसे घर में न लाना ही बेहतर माना जाता है। खास तौर पर मायके से अपने ससुराल में झाड़ू या तवे जैसी चीजें नहीं लानी चाहिए, क्योंकि झाड़ू दरिद्रता और कलह का प्रतीक होती है और तवा रसोई की समृद्धि से जुड़ा होता है, जिसे मायके से लाना घर की बरकत को कम कर सकता है। वहीं मायके से नमक लाना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि नमक संबंधों में मिठास बनाए रखने का प्रतीक है और इसे मायके से लाने पर वैवाहिक जीवन में खटास आने की संभावना रहती है। इसके अलावा अगर लड़की अपने मायके से सुई धागा लाकर अपने ससुराल में इस्तेमाल करती है, तो इसका भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह जीवन में उलझनों को बढ़ाने का काम करता है। मायके से सोने चांदी के गहने और कपड़े आ सकते हैं, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का उधार नहीं होना चाहिए, नहीं तो आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर विवाह के बाद कोई लड़की बार बार मायके से ससुराल में चीजें लाकर इस्तेमाल करती है, तो इससे मायके और ससुराल के बीच रिश्तों में खटास आ सकती है और ससुराल में भी लोग इस आदत को सही नहीं मानते। इसीलिए जरूरी यह है कि विवाह के बाद लड़की अपने नए घर को ही प्राथमिकता दे और मायके से सिर्फ शुभ चीजें ही लेकर आए, ताकि उसका गृहस्थ जीवन सुखमय बना रहे।